हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है हरियाणा प्रदेश की। आज ये जाना पहचान के मोहताज नहीं है, दो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। संगीत के बादशाह, गायकी के बादशाह रामेर महिला, सब जानते हैं, हर घर का छोटे से लेके बड़े बच्चे तक। सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का हथियारों के गाने गाना। सरकार भी अलर्ट है कहीं ना कहीं, और सरकार अलर्ट भी है और मूड में भी है, शासन और प्रशासन भी, कि ये गाने बैन होने चाहिए। इससे युवा जनरेशन पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। रामेर जी से जानेंगे, साथ साथ मासूम शर्मा का एक बड़ा मुद्दा उछला हुआ है फिलहाल। उनके गाने डिलीट कर दिए गए, और वो गाने डिलीट किए हैं जो हथियारों के या कुछ ऐसे गाने थे, वो सभी गाने डिलीट कर दिए गए। जो रही बात सरकार ने जो गाने डिलीट करे, जो राहुल पुटी का भी डिलीट हो गया, वो कोर्ट में गोली, एक वो शायद जजी भाई का है, वो भाई तेरा गुंडा है, वो भी हुआ है, और भी गाने हुए हैं। बात नहीं कि हाँ ज्यादा मासूम के हुए हैं। सरकार के हम साथ हैं, जैसे मासूम भाई ने भी कहा था, राहुल ने भी कहा है, और मैं भी कह रहा हूँ सरकार के इस फैसले में हम साथ हैं। बस सरकार अपनी पॉलिसी क्लियर कर दे। उन्होंने कुछ तो बनाया होगा ना नियम। अभी सबसे पहले मासूम के गानों का नंबर लगाया उन्होंने, तो मासूम के पास जो नोटिफिकेशन भेजा उन्होंने, कुछ तो भेजा होगा, तो अपनी गाइडलाइन तो बता देना, हमको ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए, कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से नहीं करने, किस टाइप के गाने करने, किस टाइप की वीडियो करने। सरकार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तो क्लियर करे कम से कम। आज जो पिछले 2-4 साल से जो गाने चल रहे हैं बदमाशी के, जो नहीं कर रहा था बदमाशी के गाने, उसने भी करे। पहले मासूम कहाँ बदमाशी के गाने कर रहा था। आज जो दौर चल रहा था, जब एक कलाकार क्या करेगा भाई, सबने रोजगार सबको चाहिए, इस लाइन में घुस गए हैं, अब मैं इस कलाकारी के अलावा तो मेरे पास कोई काम है नहीं। जब नहीं चलेगा तो वो क्या करेंगे मजबूरी, जब चल ठीक है बदमाशी का चला, मुकेश जी को बदमाशी के गाने लिखने छोड़ा, लेकिन उसने दौर देखा भी सब चल रहा है, तो उसने भाई तेरा गुंडा लिख दिया था। गन वाले गानों से अगर समाज खराब हो रहा है, तो ये जो वायलेंस फिल्में आ रही हैं, इनसे समाज पे असर नहीं पड़ता। हमारे गाने बैन कर रहे हैं ना आप, तो फिर वो फिल्में भी बैन कर दी ना साथ में। मतलब देखो मासूम भाई, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर तौर पे। मैं तो हमेशा कलाकारों के साथ जब भी जरूरत पड़ी है तो हम खड़े रहे हैं। जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि आपने जो पॉलिसी बनाई है गन कल्चर के सॉन्ग के खिलाफ, वो क्लियर कर दो ना, वो हमारे सामने पेश कर दो कि इस टाइप के गाने हमको नहीं बनाने। अगर गन कल्चर वाले गाने, मैं फिर वही बात करूँ, अगर गन कल्चर वाले गानों से समाज खराब हो रहा है, तो वायलेंस फिल्मों से भी तो बच्चों पे असर पड़ता होगा ना जी। इतनी साल के करियर में आप सबसे अच्छी बात और सबसे दुख की बात क्या है, ये दो चीज बता दी। सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बुरा क्या लगा? सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि एक जमींदार को, खेती करने वाले को लोगों ने इतना प्यार दिया, कि इतना बड़ा स्टेज दिया, इतना बड़ा मंच दिया, इतनी बड़ी पहचान दी, मेरे लिए खुशी की बात है। और जो सबसे दुख की बात है, वो जिसका मैंने नाम लिया, जो हमने खोया राजू है, उसको हम भूल नहीं सकते। शरीर और घमंड दिखाने के ढक के रखो अपना, आपका शरीर जितना ढक के रखो उतना अच्छा रहेगा। इसी तरह घमंड को भी अपना पढ़ा ढक के रखो। हमें संत नहीं है पहली बात, जो सिर्फ ज्ञान पे लेंगे, हम मनोरंजन की दुनिया के लोग हैं। सही है, ठीक है, उसमें श्रृंगार रस के भी गाने होते हैं, वीर रस के भी होते हैं। पहले इनको वीर रस के बोलते थे, आजकल गन कल्चर के बोलते थे। मैं तो ये बदमाशी वाले गाने करा गाना ये हरियाणा पुलिस है, बाबिया नहीं छोड़ दी, थाने की छोड़ेगी। जिस दिन फंसोगे पता लग जाएगा था जी। वो तेरा पाछा पाछा बाजा करता वो एक जगह पे ठहर लिया, तेरी झूठी बात सुनी जानता है, उन्हें काना में कुंडल पैर लिया, उन्हें हाथा में चिमटाई उठा लिया, जिनमें था फूल गुलाबा का, हंसदी रह तू बसदी रह जा, आशीर्वाद है बाबा का। क्या बात है जी, क्या बात है। गन कल्चर के साथ साथ अब मैं तो कहता हूँ नायब सिंह सैनी जी से मेरा अनुरोध है कि आप बदमाशी के गाने बंद कर रहे हैं, तो आप नशे वाले गाने भी बंद कर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हम मौजूद आज तोशाम विधानसभा क्षेत्र में और गारनपुर गांव। हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है हरियाणा प्रदेश की। आज ये जाना पहचान के मोहताज नहीं है, दो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। संगीत के बादशाह, गायकी के बादशाह रामेर महिला, सब जानते हैं, हर घर का छोटे से लेके बड़े बच्चे तक। और संगीत को हरियाणा के हम बातचीत करें शिखर तक पहुंचाया है। और रामेर महिला की बातचीत करें, सबसे सुलझे हुए कलाकार हम छाती ठोक के कह सकते हैं। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई घमंड, ना कोई पीएसओ, ना कोई बॉडीगार्ड, अकेले चलते हैं और 2-2 दिन तक लगातार स्टेज पे ये गा सकते हैं, वो कलाकार हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ रामेर महिला को
क्योंकि इन जैसा कलाकार बहुत कम मिलते हैं हरियाणा प्रदेश में। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद लंबा साहब, राम राम आपको भी और हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम और उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं जी। तो रामवीर मेला फेमस राहो भी रामवीर मेला सब जानते हैं, बड़े फेमस गाने दिए इन्होंने और इनके गानों का कोई सानी नहीं है और ऐसा कोई कलाकार भी नहीं है इनके लिखे हुए गाने जिसने ना गाए हों। सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है हरियाणा प्रदेश का हथियारों के गाने गाना। सरकार भी अलर्ट है कहीं ना कहीं और सरकार अलर्ट भी है, मूड में भी है शासन और प्रशासन भी कि ये गाने बैन होने चाहिए। इससे युवा जनरेशन पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ रहा है। रामवीर जी से जानेंगे, साथ साथ मासूम शर्मा के एक बड़ा मुद्दा उछला हुआ है फिलहाल, उनके गाने डिलीट कर दिए गए और वो गाने डिलीट किए हैं जो हथियारों के या कुछ ऐसे गाने थे, वो सभी गाने डिलीट कर दिए गए। आखिर मासूम शर्मा का कसूर क्या था? क्योंकि गाने डिलीट सबके होने चाहिए, अकेले मासूम के क्यों? अगर वास्तव में ही शासन या प्रशासन या सरकार या यूट्यूब अगर डिलीट कर रहा है तो रामवीर जी क्या कहेंगे इसको देखो लेके? फिलहाल हरियाणा प्रदेश में किसी एक गायक का खबर इतना बड़ा मतलब वो नहीं होना चाहिए कभी। लंबा साहब, मामला गंभीर है जैसे आपने बताया। क्या है, अति हो रही थी। एक तो क्लियर बताता हूँ मैं आपको। आप किसी के घर पे या खुद के घर पे खाना खाते हैं तो रोटी के साथ सब्जी भी खाते हैं, सलाद भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, एक सब्जी तो नहीं खाते ना। जो आ रहा था, मैं एक दो इंटरव्यू में मैंने पहले भी बोला कि मेरे को कोई आपत्ति नहीं है बदमाशी के गानों से, मेरे को आपत्ति हमेशा वल्गरिटी से रही है और बदमाशी के गाने करते करते जो ये वल्गरिटी पे थोड़ा उतरा ये गलत भी था एक तरह से। जो रही बात सरकार ने जो गाने डिलीट करे, राहुल पुट्टी का भी डिलीट हो गया वो कोर्ट में गोली, एक वो साइजाजी बाई का है वो बाई तेरा गुंडा है वो भी हुआ है, और भी गाने हुए हैं, बात नहीं कि हाँ ज्यादा मासूम के हुए हैं। सरकार के हम साथ हैं, जैसे मासूम भाई ने भी कहा था, राहुल ने भी कहा है और मैं भी कह रहा हूँ सरकार के इस फैसले में हम साथ हैं। बस सरकार अपनी पॉलिसी क्लियर कर दे, उन्होंने कुछ तो बनाया होगा ना नियम कानून। नियम कानून ये तो यानी कोई गाइडलाइन आपके पास अभी आई नहीं है। हाँ, गाइडलाइन मासूम को दुख यही है, बिना गाइडलाइन के किसी भी कलाकार के पास नहीं आई है। मेरे पास तो तब आएगी जब मेरे गाना का नंबर लगेगा। अभी सबसे पहले मासूम के गानों का नंबर लगाया उन्होंने, तो मासूम के पास जो नोटिफिकेशन भेजा उन्होंने कुछ तो भेजा होगा, तो अपनी गाइडलाइन तो बता देना हमको ये चाहिए कि ये नहीं चाहिए, कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से नहीं करने, किस टाइप के गाने करने, किस टाइप की वीडियो करने। सरकार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी तो क्लियर करे कम से कम। बिना क्लियर पॉलिसी के, जब आप एक बात बताओ, चल ठीक है ये गन कल्चर वाला जो सॉन्ग है ये सिर्फ देखो नायब सिंह सैनी जी बहुत ही हंसमुख और बड़े समझदार इंसान है और तभी वो इस पद तक पहुंचे हैं जी। तो कुछ फैसला लिया तो सिर्फ एक बंदे के कहने से तो लिया नहीं जाता, मैं मानता हूँ एक व्यक्ति विशेष का नहीं लिया हुआ, एक से अधिक उनके पास शिकायतें गई होंगी तब जाके उन्होंने फैसला लिया होगा। समाज में भी काफी जगह जब सभी लोगों में बैठते हैं, जो वर्द लोगों में बैठते हैं, तो इस बार में मेरे साथ भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि ये गाने थोड़े ओवर हो रहे हैं, थोड़े गलत हो रहे हैं। चल ठीक है, अगर सरकार ने इस पे संज्ञान ले लिया, थोड़े दिन पहले अखबार में भी आया था कि एक एसपी साहब की ड्यूटी ला दी है, स्पेशल वो साइबर टीम बना दी गई है, नोटिस भेजा जाएगा, गाना डिलीट नहीं करेगा तो चैनल उड़ा देंगे अगर दोबारा अपलोड करता तो, ऐसा कुछ अखबार में आया था वो। जी ठीक है, तो सरकार कोई भी इस टाइप का अगर जैसे हमारे पूरी ये तो जो हमारी कलाकार कम्युनिटी है सभी के लिए उन्होंने कानून पास करा हुआ नहीं है, सभी के लिए नियम बनाया होगा सभी के लिए। तो कम से कम जो उन्होंने जो भी बनाया है वो क्लियर तो कर दो ना। ये तो मतलब दोगली बात नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास बीजेपी हमेशा करे, लेकिन फिलहाल देखो तो फिर कानून भी एक ही होना चाहिए। अकेले मासूम शर्मा को बड़े लेवल पे टारगेट किया गया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि हम मासूम भाई के गाने भी तो थोड़े ज्यादा है ना। आज वो टॉप पे चल रहा है। हाँ। और सबसे पहले टारगेट पे वही आएगा जो टॉप पे चल रहा है। नहीं, गायक का तो और भी है, सैनी क्या हाँ है, तो सैनी साहब के भी बहुत देखो गाने सिर्फ मासूम और सब लगभग अब जो पीछे दौर चला ना, मैं बताऊं आपने 2010-11 में हमने फोक गाने स्टार्ट करे थे, रिमिक्स करने, डोल को में लटके बंटा टोकनी 2.5 लीटर दूध वाला। तो एक तरह से मार्केट में एक मेंटेलिटी हो गई थी, जो फोक चल रहा है आराम हो रहा तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो लगभग जिन्होंने फोक नहीं गाया था उन कलाकारों ने भी फोक गाया फिर, तो वो एक दौर चला था फोक का। आज जो पिछले 2-4 साल से जो गाने चल रहे हैं बदमाशी के, जो नहीं कर रहा था बदमाशी के गाने उसने भी करे। पहले मासूम कहाँ बदमाशी के गाने करता था, वो समाज में गंद फैल गई, आपको पता है। देखो शादी में देख रहे हो
तो आप आइकॉन हो रामवीर जी, आप आइकॉन हैं, आपको बड़ी इज्जत की नजर से हम देखते हैं। मैं सर वही कह रहा हूँ, हम जो सुनेंगे देखो, संगीत एक साधना की तरह, ठीक है, संगीत सीधा सीधा दिमाग पे असर करता, मैं मानता हूँ, सही है। और हम एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं। मैंने गुरदास मान जी को सुना, हरियाणा में आजाद सिंह खंडा खेड़ी को सुना, तो इसलिए आप कई बार चर्चा हो जाए कि आप आपके गानों में वल्गैरिटी नहीं आती। हमने उनको सुना ही नहीं जो वल्गैरिटी करते थे, तो क्यों आवेगी। अभी जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू ले रहा था सूरत में, मैं बताऊंगा 13-13, 14-14 साल के बच्चे अपने बाप ने लेके आए कि इसका गाना रिकॉर्ड करवा दो, वो इसी टाइप के गाने लेके आए, क्योंकि वो सुन यही रहे हैं। आज जो दौर चल रहा था, जब एक कलाकार क्या करेगा भाई, सबने रोजगार सबको चाहिए, इस लाइन में घुस गए हैं, अब मैं इस कलाकारी के अलावा तो मेरे पास कोई काम है नहीं। जब नहीं चलेगा तो वो क्या करेंगे मजबूरी में, जब चल ठीक है बदमाशी का चला, मुकेश जी कौन सी बदमाशी के गाने लिखनी है छोड़ा, लेकिन उसने दौर देखा भी सब चल रहा है, तो उसने भाई तेरा गुंडा लिख दिया था। हाँ, ये तो असर तो करता है। अगर असर करता है, एंटरटेनमेंट के लोग समाज पे असर डालते हैं, मैं चलो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। तो एक बात सरकार ने क्लियर करनी चाहिए, गन कल्चर के गाने बैन कर रही है, तो ये वायलेंस फिल्में क्यों चल रही है हरियाणा में। बात तो ये भी सही है आपकी, वो तो क्लियर सबके लिए गए ना, छोटा बड़ा देख के तो नहीं करना चाहिए सरकार को। अब एक पीछे पुष्पा फिल्म चली है, क्या स्क्रिप्ट है उसकी, ठीक है, क्या स्क्रिप्ट आपने देखी है? हाँ मैंने देखी है। क्या स्क्रिप्ट है, सरकार के खिलाफ होकर गैर कानूनी तरीके से एक स्मगलिंग करो और राजा बन जाओ, यही स्टोरी है ना पूरी जी। क्या मैसेज है? एनिमल फिल्म आई बेवजह की वायलेंस थी, उसमें क्या मैसेज था? मासूम के अगर गन वाले गानों से अगर समाज खराब हो रहा है, तो ये जो वायलेंस फिल्में आ रही हैं, इनसे समाज पे असर नहीं पड़ता। हमारे गाने बैन कर रहे हैं ना आप, तो फिर वो फिल्में भी बैन कर दी ना साथ में जी। बात तो बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन देखो क्लियर सी बात है सर, ये तो मासूम थोड़े से दुखी भी ज्यादा है फिलहाल। नहीं, इतने बड़े बड़े गाने डिलीट हुए, वो आहत हैं फिलहाल, और काफी मतलब देखो मासूम भाई, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर तौर पे। मैं तो हमेशा कलाकारों के साथ जब भी जरूरत पड़ी है तो हम खड़े रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि देखो, मैं जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि आपने जो पॉलिसी बनाई है गन कल्चर के शो के खिलाफ, वो क्लियर कर दो ना, वो हमारे सामने पेश कर दो कि इस टाइप के गाने हमको नहीं बनाने। अगर गन कल्चर वाले गाने, मैं फिर वही बात करूँ, अगर गन कल्चर वाले गानों से समाज खराब हो रहा है, तो वायलेंस फिल्मों से भी तो बच्चों पे असर पड़ता होगा ना जी, वो भी तो मनोरंजन की दुनिया के लोग हैं जी। तो राम मेहला हमारे साथ खास बातचीत में होती है, सब जानते हैं इनके जाने पहचान के परिचय दूं, ये भली बाती, क्योंकि इन्होंने जो दिया समाज को बहुत कुछ दिया है, और जो गन समाज में नहीं फैलाई, कोई गन के गाने बहुत अच्छे सुलझे हुए गाने, और लोग बड़े नाचते थे, बुजुर्ग भी उन गानों के ऊपर। रामेश जी कुछ गुनगुना के सुना लीजिए पुराने का, फिर नई टॉपिक पे बातचीत करेंगे। आपका कोई फेमस गाने बहुत अगर सर आजकल है ना, मैं जगराती करता हूँ, राम के नाम लेने के पीछे मिले, ठीक ठाक जी। और अभी किए हैं मैंने सुभाष फौजी साहब के साथ भी 2-3 गाने किए हैं, 1-2 राहुल पुट्टी के साथ किए हैं, और अभी बेटे के भी 1-2 गाने लॉन्च होने, वो भी अच्छा लिखता है। आपका बेटा भी स्टूडियो तैयार हो रहा है? जी स्टूडियो तैयार। किस नाम से कर रहे हैं? कैमरी रोड पे, वो महिला म्यूजिक के नाम से महिला म्यूजिक के नाम से कैमरी रोड पे बहुत बड़ा स्टूडियो बन रहा है, तो हर तरह के गाने उधर रिकॉर्ड होंगे, अच्छी तरीके से पूरी सुविधा मिलेगी। हाँ जी, जो काम करेंगे तो प्रोफेशनल हिसाब से करेंगे ना वहाँ पे। और सबसे मोटी बात ये है कि मैं तो राजू भाई के जाने के बाद है ना, थोड़ा हिसार में एक आर्टिस्टों का जो ठिकाना था ना, वो एक तरह से हट गया है। पहले तो जब भी जाया करते तो 5-10-15 बैठे रहे, करते, और सच कहूँ तो मैं ही नहीं जा पाता, पर तो कम से कम एक हो जाए, कलाकार दिल्ली से आता है, या हरियाणा के किसी कोने से आता है, या राजस्थान से आता है हिसार में, तो कम से कम आगे उसका राम रमी करने तक बंदा चाहिए ना जी। रमेश जी, इतनी साल के करियर में आप सबसे अच्छी बात और सबसे दुख की बात क्या है, ये दोनों चीज बता दीजिए। सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बुरा क्या लगा? सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक जमींदार को, खेती करने वाले को लोगों ने इतना प्यार दिया, कि इतना बड़ा स्टेज दिया, इतना बड़ा मंच दिया, इतनी बड़ी पहचान दी, मेरे लिए खुशी की बात है। और जो सबसे दुख की बात है, वो जिसका मैंने नाम लिया, जो हमने खोया, राजू भाई, उसको हम भूल नहीं सकते। रमेश जी जितने भी कलाकार हैं आजकल, तो कलाकार छोटे बड़े कोई नहीं, जिसका ट्रेंडिंग है आजकल, सोशल मीडिया का जमाना, कोई भी हाईलाइट रात में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मंजे हुए कलाकार हैं, जो बहुत पुराने हैं, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, आप जैसे एटीट्यूड नहीं है आपने बिल्कुल। क्या खास देखो, पीएसओ, कमांडो, ये 20वीं से लेके चलते हैं आप में, मैंने सर हर बंदे में होता है, मैं लेकिन अपनी अपनी थ्योरी है। मेरा मानना है शरीर और घमंड दिखाने के नहीं होते, ढक के रखो अपना,
आपका शरीर जितना ढक के रखो उतना अच्छा रहेगा जी। इसी तरह घमंड को भी अपना अपना ढक के रखो, है ना। वो उसमें है ना कि घातक फिल्म में अमरीश पुरी कहता है सनी देओल को कि क्रोध को पालना सीखा सीनाथ, तो घमंड को पाल दो ना आप, दिखाने की क्या जरूरत है जी। तो कभी आपको बुरा नहीं लगता ये जो चल रहा है ट्रेंड, ये 20-20 से लेके चलते हैं ये, तो आपने कभी नहीं किया खुद से? फिर नहीं, मैं बताऊँ, मैं जब ब्याह शादी के प्रोग्राम होते हैं दिल्ली वगैरह में, कुणाल इवेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो दिल्ली में जो शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं उसमें टोटली आपने पता ब्याह शादी में तो कोका कोला पी होते सभी, ठीक है। वो बटी हुआ अगला का फिर बना मारा हो मगर लगा हो, फिर वहाँ रिक्वायरमेंट जरूरत होती है, तो वहाँ अपने आप ही जो इवेंट कंपनी है वो लगा के रखती है वहाँ पे बाउंसर वगैरह। अब मैंने जाना जगराते में भगवान के नाम लेने, वहाँ क्या बाउंसर करेगा ये बताइए? नहीं, फिक्स आजकल तो ट्रेंड है, फिक्स रखते हैं अपने बात गाड़ियाँ, अपना कुछ नहीं, अपना खुद का काम चल जाए बहुत भाई। रमेश जी, समाज में गन के गाने अगर सरकार चाहती है तो बैन कर दे, गन के गाने और वायलेंस फिल्में भी साथ में बैन करो सर। हम कलाकारों को अकेला बैन मत कीजिए आप। देखो मैं बताऊं, हमें संत नहीं है पहली बात, जो सिर्फ ज्ञान पे लेंगे, हम मनोरंजन की दुनिया के लोग हैं, सही है, ठीक है। उसमें श्रृंगार रस के भी गाने होते हैं, वीर रस के भी होते हैं, पहले इनको वीर रस के बोल देते थे, आजकल गन कल्चर के बोलते थे। आज से अगर तो थोड़ा 50-60 साल पहले के आप रागनियां उठाओगे या गाने उठाओगे फिल्मों के, उसमें तीर तलवारों की बात होती थी। आज अगर मैं तख्ती और दुआत पे गाना लिखूं तो नए बच्चों को समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। चलो राम जी, एक बहुत गंभीर क्वेश्चन है मेरा जी। चलो गन के गाने सरकार नहीं बैन करे, फिल्मों को बैन करो, मैं मना नहीं करो, मैं फिल्मों को भी साथ करो। जो पॉलिसी है ना वो क्लियर करो। हाँ, वो आपको हरियाणा में बदमाशी टाइप की कोई चीज चलने नहीं है। रामेश जी, कितने साल हो गए आपको ये म्यूजिक क्षेत्र में? म्यूजिक क्षेत्र में, इंडस्ट्री में आए मेरे को 20 साल हो गए कंप्लीट। रामेश जी, 20 साल में एक बार मुझे बता दीजिए, कभी आपकी लड़ाई या गोली चलाने की या कूटने की या मारने की धमकी या किसी का पैर तोड़े हो, किसी को कूटा हो आपने, कभी हुआ? हम कलाकार लोग हैं जी, हमारा काम है लोगों का मनोरंजन करना, दिल को खुश करना, झगड़ा करना हमारा काम नहीं है ना। मेरे पास आज तक धमकी आई है और इसलिए मेरे को आपने किसी को कूटा है, किसी पैर नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो सच्ची बात बताऊं, जब मेरे गांव में पिछले 30-35 साल से, आप थाने का रिकॉर्ड कटवा लेना जाते टाइम, आप ये पूछ लेना कि गांव गानपुरा खुर्द में पिछले 30 साल में 35 साल में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है। हम टोटली फैसले पंचायत में छोड़ जाते हैं। अच्छा, सभी आप मैं ही लड़ूंगा, मैं पंचायत में छोड़ जाऊंगा। रमेश जी, हाँ जी, क्या अभी पूरे सब कलाकार देख रहे हो जो गाने वाले आपके साथी पुराने नए, क्या सभी आपको अच्छा बताते हैं? कमेंट में लिख के आपको गाली भी मिलती है कमेंट में? अगर सभी आपको मेरे कमेंट में लगभग पॉजिटिव ही रहते हैं, नहीं नेगेटिव भी आ जाते हैं? नहीं, अब मैं तो रिप्लाई ही नहीं करता। अगर मान ले किसी मैंने कोई पोस्ट डाल दी, विशेषकर मैं मेरी अगर प्रोफेशनली कोई पोस्ट डालता हूँ, भी मेरा गाना आ रहा है या फिर कोई बर्थडे वगैरह डाल दिया, जो भी पर्सनली या प्रोफेशनली डालता हूँ, उसमें कभी नेगेटिव नहीं आता। हो सकता है काफी बार, जैसे पीछे विधानसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, तो कुछ होता है अपने बंदे के लिए आपने राजनीतिक पोस्ट करनी पड़ जाए, तो वहां नेगेटिव कमेंट आएंगे नीचे, कोई दौरा नहीं। अगर नेगेटिव कमेंट आ भी गया तो मैं उसका, अब जाना तो दूर की बात है, उससे लड़ना, तो मैं तो उसका कमेंट का रिप्लाई तक नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ रामेश जी खास बातचीत में मौजूद है, क्योंकि ये आइकॉन है, बहुत बड़े स्टार हैं ये लोग। अगर ये हर छोटी छोटी बात का जवाब देने लग जाएंगे तो समाज में क्या मैसेज आएगा? इन्होंने कहा कि जवाब ही नहीं देता, तो कितने लोगों का जवाब देंगे? पता, अरे आपस में तू तड़ाक हो रहा है, आपस में गाली गलौज चल रही है, आपस में गोली मारने की बातचीत हो रही है, पता नहीं क्या क्या, इतना मतलब गंद, इतने बड़े बड़े स्टार होके इस तरीके का समाज में परोस रहे हैं। तो उन स्टारों को सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, हम क्या दे रहे हैं समाज को, युवा बच्चों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको आप भगवान की तरह पूछते हैं और आपस में लड़ाई भेड़ बकरियों की तरह आप लड़ रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो? आपको मैं बताऊँ, मैं मेरी बताऊंगा, मेरी टीम के बारे में बताऊंगा। आपने कहा कि जैसे लड़ाई झगड़ा है, ये सोशल मीडिया की लड़ाई है, उनसे कौन सी धरती का डोला लगा है, कौन सा लेन देन का रोला है उनका, कौन सा जर जोरू जमीन झगड़े के 3 कारण है और उनके बीच में तीनों नहीं होते। ये सोशल मीडिया की लड़ाई है, 2 दिन वो बोल लेता, 2 दिन वो बोल लेता, 4 दिन बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। बताओ, मैं तो ये बदमाशी वाले गाने कहा मैं करूँ ये हरियाणा पुलिस है, बाबिया नहीं छोड़ दी, थाने की छोड़ेगी भाई। जिस दिन फंसोगे पता लग जाएगा थाने जी। तो ग्रामीण महिला बहुत सुलझे हुए कलाकार हैं और इनको भली बात ही बताया, क्योंकि आप आइकॉन हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, आपको अपनी गरिमा कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या कहेंगे, आपका काम एंटरटेनमेंट करने का है,
अब हजारों लोगों को उसमें से अगर 100 लोग गालियां देते हैं तो क्या उनके हर घर पे जाएंगे, उनको जवाब देते फिरेंगे आप? क्योंकि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप अपने काम में मस्त रहिए, क्योंकि आप आइकॉन है, समाज को अच्छी दिशा देने का काम कीजिए। और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना कलाकार का काम नहीं होता। इस बात पे एक उदाहरण देता हूँ जी। मैं छोटा सा था, मेरे को याद आज भी, चौधरी बंसीलाल जी हमारे हल्के से एमएलए बनते थे, एमपी भी बड़ी सी बने हो। बंसीलाल जी आए हुए थे, तो मैं मेरे बाबू के लिए जा रहा था बंसीलाल जी को सुनने। तो मुझे कोई समस्या भाई, वो चौक में आते थे, घर घर नहीं घूमते थे किसी, सिर्फ चौक में आना, वही पूरे गांव से बात करनी। तो मेरे बाबू ने बोला कि बाबू जी बात ऐसी है, जब तक आप सत्ता में हो तब तक तो ठीक है, वो छाती चोरी रहे हमारी, जब आप सत्ता में नहीं होते तो प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। ये बात ठीक थी। तो चौधरी बंसीलाल ने जो जवाब दिया कि जिस घर में आप जाते हो वहां रोज आपको फूलों की माला से स्वागत होता है और खाने को हलवा मिलता है, अगर वो गलती से एक दिन आपको जूता मार दे तो आपको खा लेना चाहिए। तो पब्लिक इससे इतना प्यार मिला, आपको लाखों लोग प्यार कर रहे हैं, उसमें 10 बंदे आपके खिलाफ नेगेटिव बोल रहे हैं तो सुन लो यार, उसमें के छोटे बाप के थोड़ी ना होते हो। रमेश जी, आपकी जैसी सोच सबकी नहीं होती। अब आने वाले समय में कौन से आपके गाने आने वाले हैं? आपका बेटा भी क्या उनमें रोल निभा रहा है या राइटर है? कौन सी भूमिका निभा रहा है? पिता पुत्र दोनों आप मार्केट में आ रहे हो अभी जल्दी? राज मावर के साथ आ रहे हैं 2-3 गाने, और 1-2 गाने राहुल पुट्टी के साथ आ रहे हैं, 2 सुभाष फौजी जी के साथ आ रहे हैं, और 1-2 हरीश भाई के, हरीश स्टूडियो जो पंडित जी म्यूजिक का अपना इशार में, उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। और 1-2 प्रोजेक्ट पे और चर्चा चल रही, पहले ऑडियो कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और वह 4-5 तो तैयार हो भी चुकी है। तो उसमें आप दिखाई भी देंगे रोल में? हाँ, जो गाना मेरे पे जस्ता हुआ मैं वही कर पाता हूँ। गंजा सिर का जितना फायदा उतना नुकसान भी है ना। गंजा सिर करके कॉलेज वाले बच्चे का तो रोल कर नहीं सकता। जी जी जी। और सर ढक लूंगा तो लोग पहचानेंगे नहीं, तो उसमें वो गाने जचेंगे ना, वो करेंगे। तो आपका बेटा अभी नजर आएगा? हाँ, बेटे के लिए मैंने रोल में, बेटे के लिए मैंने खुद लिखा है गाना, लव सॉन्ग है, और वो उसी के रीतिक के ऊपर ही शूट करना है। मैंने लिखा है, मेरे लिए सुना दो 2 लाइन? नहीं, फिर वो आपका थीम चोरी कर लेंगे। नहीं कर लेगा, आप और लिख ले। रिकॉर्ड हो चुका हो मेरा। वो तेरे पाछे पाछे बाजा करता वो एक जगह पे ठहर लिया, तेरी झूठी बात सुनी जनते उन्हें काना में कुंडल पैर लिया, उन्हें हाथा में चिमटा उठा लिया जिनमें था फूल गुलाबा का, हंसदी रह तू बसदी रह जा आशीर्वाद है बाबा का। क्या बात है जी, क्या बात है। आपकी आवाज एक तो मस्त है, पता नहीं आपके गाने अच्छे हैं या आपके अपनी आवाज में उन गानों को अच्छी तरह ढाल लेते हो आप। तो ये गाने, राइटिंग, म्यूजिक अपने गानों पे सब कुछ अपने आप करते हैं? नहीं, मैं गाता नहीं स्टूडियो में, कभी नहीं आते? नहीं, स्टूडियो में जब मैं जैसे ये गाना मैंने लिखा, लिखते मैंने सुभाष भाई के पास फोन किया कि भाई साहब आपके लिए एक सॉन्ग लिखा है। तो कभी ट्राई नहीं की गाने? नहीं किया है कुछ, जैसे वो चरखा है जो सदाबहार भजन है मेरा, बाबा बाबा करते करते मैं खुद बाबा हो गई, थोड़ा आपने? हाँ, तो आपकी आवाज अच्छी है, तो मैंने गया। तो कभी मैं बताऊँ आपने क्या है कि हर टोन, हर कंपोज में हर सिंगर के गले पे सेट नहीं होती। जिस टाइम राजू भाई का यहाँ दौर चल रहा था, एक तरफा सिस्टम था उनका, उस टाइम मैंने थारी भाभी लाड़ लड़ाया था, मैंने पीकी राजली से हुआ था, क्योंकि उसकी जो टोन पे वो जो जचा नहीं, वो शायद वो नहीं जचता। मैं जब भी गाना लिखता हूँ तो लिखते ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे से बेटर कौन गाएगा इसको। आपको मजा आना चाहिए ना ऑडियो सुन के। आपका बेटा भी गाता है? हाँ, गा लेता है। तो उनके बेटा का गाना रिकॉर्ड अभी हुआ है या फिर होगा? अभी रिकॉर्ड नहीं किया उनका, एज ए राइटर उन्होंने 3-4 गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए। तो आने वाले समय में आने वाले आपके प्लेटफॉर्म पे अभी जी, तो कुछ और कहना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को? देखो, खुश रहना, हरियाणा का क्या है, मेरे तो हरियाणा के लोग मस्त रहते हैं, हर बात में मजाक इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फालतू का बर्डन हम पालते नहीं है, और ना मैं पाला करता फालतू का बर्डन, और ना किसी को पालना चाहिए। खुश रहो, और खुश रहने का एक तरीका बस खुश रहो। ये है ना, ये कभी सरकारों के साथ झगड़ा, कभी कलाकारों का, कभी किसी और का, कभी रोडवेज वाले रोड पे आ गए, ये सब चलता रहता है। ये अपना समाज का और प्रशासन का हिस्सा है, इसको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर सरकार से यही बात कहना चाहता हूँ, आप गन कल्चर गाने रोक रहे हो तो फिर वायलेंस फिल्मों को भी साथ में रोक दीजिए। नहीं रोकते तो क्लियर कर दीजिए कि हमारे गाने आप रोक रहे हो, और हमको जो भी है क्लियर बता दो कि आपकी पॉलिसी क्या है, ताकि उस टाइप के गाने हम ना लिख। अब मैं तो कहता हूँ कि आप गन कल्चर के गाने रोकने की बजाय आप नशे वाले गाने भी बैन कर दो, हम आपके साथ हैं। ये भी अच्छी बात आपकी। नहीं, नशे वाले भी करो ना। आज मैं बताऊं आपको, जो आज से काफी साल पहले जो पंजाब में जो स्टार्ट हुआ था
ये चिट्टा बिट्टा। आज हरियाणा में वो इतने मक्कड़ जाल की तरह वो पैर फैला रहा है। काफी मतलब नजदीकों के केस देखे हैं मैंने गांव गवान में भी। अब वो तो खा जाएगा यूथ को यार जी। गन कल्चर के साथ साथ अब मैं तो कहता हूँ नायब सिंह सैनी जी से मेरा अनुरोध है कि आप बदमाशी के गाने बंद कर रहे हो तो आप नशे वाले गाने भी बंद कर दो। जी जी रामेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेर जी, आपका कीमती समय लिया, आपके निवास स्थान पे पहुंचे। हमारे साथ रामेर मेला जी खास बातचीत में मौजूद थे। वो सुलझे हुए, बड़े अच्छे, बड़े सज्जन और बहुत ईमानदार ये कलाकार हैं। चाहे 2 दिन तक स्टेज पे गवा सकते हैं, ये नहीं है सोशल मीडिया के कलाकार भी नहीं है ये भी हम दावे के साथ छाती ठोक के कहते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बातचीत करके। इन्होंने साफ शब्दों में हरियाणा सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी, नायब सैनी से कहा है कि सैनी साहब हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमारे गाने आप गन कल्चर के बंद कर दीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ साथ जो वायलेंस जो फिल्में हैं उन पे भी रोक लगनी चाहिए। अगर नहीं लगाते हो तो कम से कम हमें अपनी गाइडलाइन जरूर बता दीजिए कि हमारे लिए गाइडलाइन आपने बनाई क्या है, उस हिसाब से फिर हम चल पड़ेंगे। अब तक इनके पास जो हरियाणा के कलाकार हैं वो अंधेरे में लठ मार रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि गाइडलाइन बनाई क्या है सरकार ने। तो शायद सैनी साहब सुन रहे होंगे, हरियाणा के कलाकारों का बहुत दुख है और बड़ी मेहनत से गाना बनता है। पता नहीं कितने दिन कितनी रातें लगती इन लोगों की, और कई मिलियनों में गाना होता है। और वो गाना जब डिलीट हो जाता है तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, सब ना नींद आती है, बड़ा दुख होता है उन लोगों को, रोजगार भी छीन जाता है एक तरह से, रामेर जी कहते हैं। तो हम तो प्रदेश सरकार से इतना ही कहेंगे, कम से कम गाइडलाइन जरूर दे दीजिए। गाइडलाइन आखिर बनाई क्या है, हमने क्या लिखना रखा, क्या गाना है और क्या लिखना है, रामेर जी साफ शब्दों में कह रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।